हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है आने वाले दिन आपके पास कौन सी सौगात लेके आ रहे हैं। लव रीडिंग है उनके लिए जो देखना चाहते हैं, और जो नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि लव को, प्यार को जो मानते नहीं वो भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत बहुत सारी रंग लाई है और आपके पास जस्टिस आपको मिल चुका है। फोर ऑफ कप्स, रिलेशनशिप भी आपकी बहुत अच्छी है, पहले के जैसी नहीं है। अब आप सबके बीच में हंसते खेलते हुए नजर आओगे। पार्टनर के साथ भी आप जितनी बार लड़ाई झगड़े के मामले आपके हो रहे थे अब नहीं होंगे। टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये जो रीडिंग होगी वाटर साइन वालों के लिए और अर्थ साइन वालों के लिए और एयर साइन वालों के लिए, लवर्स, एयर साइन वालों के लिए और फायर साइन वालों के लिए, सभी राशि का समावेश इसमें है। ऑल साइंस की ये रीडिंग होगी। डेक ऑफ द बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स। आपको क्या लग रहा है, आपकी ज़िंदगी कहाँ तक पहुँच चुकी है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में सुधार हो चुकी है, सही मानो रिलेशन में सुधार करने का काम यूनिवर्स ने किया है। क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको हर चीज़ से जस्टिस मिल चुका है। क्योंकि आने वाले दिन में आप सक्सेस होते जा रहे हो। आपकी मंजिल नज़दीक है जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो। आपका पार्टनर है आपके पास दौड़ते हुए चला आ रहा है, उसको पता है बहुत दिनों से आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पार्टनर के दिल में आ चुका है कि मैंने मेरे पार्टनर को छोड़ के बहुत दिन हो चुका है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो शायद वो मुझे गले लगाएगी। क्योंकि रिलेशनशिप आपकी सच्ची है, वो आपको बहुत बार कहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और प्यार के बाद मेहनत भी उसने आपकी देखी है। लगातार आप काम करते जा रहे हो और यूनिवर्स के साथ रहते जा रहे हो, तो पार्टनर आपके पास आने के लिए देर नहीं लगेगी, क्योंकि उसके समझ में आ चुका है कि आप गलत नहीं हो। आप गलत रास्ते से जो उसको अपना रहे थे वो रास्ता आपने छोड़ दिया है और आपके पास सब कुछ है। अभी वो उन्नति आपने कर दी है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि पार्टनर का कहना है कि तुम इतना मेहनत करने के बाद मेरे पास
मनी के लिए हाथ फैलाओगी तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम फाइनेंशियली सेट हो चुकी हो ऐसा दिखा के अगर तुम मेरे पास आ रही हो तो शायद मेरे साथ कुछ न कुछ धोखा हो चुका है। देखो, पार्टनर और आपके बीच में कुछ फाइनेंशियली ऐसे कुछ संबंध हो गए जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशन खराब हो गए हो। कोई चाहता हो आपको, पर फाइनेंशियली आप सेट हो, माला माल हो, और इसी वजह से शायद आपके पास आ पहुंचा हो। पर अगर बाद में उसको पता चला कि आप फाइनेंशियली सेट नहीं हो चुके थे, फिर भी उसने प्यार किया, लव किया, और मैं भी उसके साथ उड़ता चला गया उन वादियों में, उन लहरों में जहां हम दोनों को मिलके जाना था। देखो, ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये लवर्स का कार्ड आया है, आप दोनों में बहुत प्यार था। संबंध ऐसे थे जो एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी न थे। मतलब आपका कर्मा ऐसा था कि आपने सब कुछ, सबको भुला के बस आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हो ऐसा दिखाते हुए आपके प्यार के अंदर डीप चले गए। इतने डीप चले गए कि आपको ऐसा लगा कि सब कुछ भगवान संभाल लेगा, क्योंकि पार्टनर को भी पता था कि आप फाइनेंशियली सेट हो और आपको भी पता था मेरा पार्टनर फाइनेंशियली सेट है, इसलिए दोनों में प्यार हो गया। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप में वो दिल लगी थी, वो जज्बा था, उसी वजह से आपने उसे हासिल करना चाहा। पर उसके दिल में था कि शायद ये मेरी प्रॉपर्टी को देख के मेरे पास आ चुकी है। आपके दिल में वो तो नहीं था कि उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा जमाए या कुछ हासिल करे उसके साथ, ऐसा आपके दिल में कुछ भी नहीं था। शायद आपको चाहिए था प्यार और उसे मिल रहा था, तो वो प्यार लेने के लिए आप बार बार उसके पास चलते हुए जा रहे थे। और जो आपका पार्टनर था, संबंध आपसे बढ़ाता जा रहा था। बहुत अच्छे आप दोनों में कनेक्शन थे और आप दोनों में वो ज़िंदगी थी जो कोई भी नहीं देख रहा था, बस आप दोनों ही देख रहे थे। दोनों में किधर भी नेगेटिविटी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ट्रस्ट थे भगवान के ऊपर कि हम दोनों के बीच में यूनिवर्स है, भगवान है, ऐसा आप दोनों का कहना था। देखो, फाइनेंशियली सेट होने के बाद ही दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हमारे पास सब कुछ है, बस प्यार नहीं है, और उस प्यार को हम जीना चाहते हो आज़ादी के साथ। फ्रीडम हमारे में थी ही नहीं, पर हम जब एक दूसरे को देखने लगे तो वो अपने आप हमारे दोनों के बीच में आ गई और हम नज़दीकी बढ़ाने लगे। दोनों को ऐसा लगा वो फाइनेंशियली सेट है और आगे कौन सी भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगी।
इंतज़ार करने के बाद भी उन दोनों में बहुत अच्छा प्यार हो चुका और दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रहने लगे, प्यार मोहब्बत में रंग रंग में रंगने लगे। शायद इतना प्यार था उन दोनों में जैसे उनके पास किसी के लिए प्यार मिला ही नहीं, थर्ड पर्सन के लिए। रिलेशन में बस वो दोनों ही एक दूसरे को नज़र आते थे। तीसरा पर्सन जो था उनके पास आते ही उनको वो टेक इट इजी लेके अपने पार्टनर के लिए ही सोचते बैठते थे। दोनों के बीच में यही कंडीशन हो रहा था और दोनों बहुत सारी प्यार की उम्मीद लेके एक दूसरे के साथ रहते थे। क्योंकि दोनों की चाहत थी, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, फैमिली होगी, बच्चे होंगे। इतनी बड़ी चाहत उन दोनों की थी क्योंकि दोनों में गुस्सा नहीं था, दोनों में प्यार ही प्यार था, एक दूसरे को संभलने की ताकत थी। बैलेंस करते जा रहे थे अपने आप को प्यार के संग। कुछ गलती हो गई तो भी उसको मानने के लिए यूनिवर्स रेडी ना थी क्योंकि इतना प्यार उन दोनों में था। शायद ट्विन फ्लेम थे, बहुत सारे जन्मों से चलते आ रहे थे और अचानक मिल गए। मदर अर्थ उनको मिला दिए, कहीं न कहीं से मिला दिए, तो वो प्यार इतना हो गया उन दोनों में तो वो कहने काबिल था। बहुत सारा प्यार। शायद मदर अर्थ ने हम दोनों को मिलाया है, कई जन्मों के हम साथी हैं इसी वजह से। ऐसे दोनों के दिल में था। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। इन दोनों की जो लव स्टोरी है उसके ऊपर और टैरोट को पूछेंगे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर ये रेजोनेट हो गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स दे पाए। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। थ्री ऑफ अर्थ, हाई प्रेस्टीज, तीन दिन से अर्थ साइन वालों को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें है वृषभ, कन्या, मकर। इन लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस है। कलेक्ट कीजिए, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं और लाइक करें ताकि आगे भी आपको जर्नी में वो आपको हेल्प करते रहे। थ्री ऑफ अर्थ, फाइनेंशियली सेट होने के बाद क्या चाहिए? प्यार के सिवा भगवान और क्या देने वाला था आपको? क्योंकि भगवान चाहते हैं, आपको प्यार की ज़रूरत थी दोनों को भी, और प्यार मांगने के लिए आप दोनों रेडी थे। तभी जाके ये इंट्यूशन तुम दोनों का है, वो एंजल्स ने सुन लिया और आपको मिला दिया। दोनों को नज़दीकी लेके आए।
क्योंकि आप दोनों भी भगवान को मानने वाले थे, डेस्टिनी को, यूनिवर्स को मानने वाले होंगे, और इसी वजह से तुम्हारा इंट्यूशन था जो भगवान ने कैच कर लिया था। इन लोगों को प्यार की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं इन दोनों को मिला दिया जाए। क्योंकि आप दोनों भी ऐसे थे, जैसे उनका कहना था वैसे ही आप दोनों की एनर्जी थी। अनकंडीशन लव आपके दोनों के बीच में था। ट्रू लव आपको चाहिए था। क्योंकि डिवाइन फेमिनल का कहना था कि प्यार मेरा लौट के आ चुका है कई बरसों के बाद में। मैं उसको हमेशा मेरे साथ में, मेरे दिल में लगा के रखूँगी, उसको दूर नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरी चाहत है, वो मेरा चांद है। इतना वो प्यार करती थी, अपने डीएम के लिए चाहती थी। बहुत सारा प्यार था डिवाइन फेमिनल में। दिखा नहीं पा रही थी, पर दिल में छुपा के रखती थी। देखते ही देखते दोनों के प्यार के बीच में कुछ न कुछ ऐसे मामले हो गए जिसके वजह से ब्रेकअप की बारी आ गई। मतलब टावर का कार्ड आया। अचानक दोनों के दिल इतने बेचैन हो गए कि वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के बजाय उनके ऊपर ऐसी कयामत छा गई जिसके वजह से वो एक दूसरे के ऊपर का जो विश्वास है वो टूटने लगा, और उन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया। डिप्रेशन में चले गए दोनों भी। बहुत सारी शक्ति उनके साथ थी और वो चाहते थे कि मेरे प्यार के संग मैं रहूँगा ज़िंदगी भर, पर शायद वो मुझे फिर से हासिल करेगी या नहीं, फिर से प्यार करेगी या नहीं, क्योंकि शायद यूनिवर्स ने ही उन दोनों के बीच में ऐसे फासले निर्माण किए थे कि वो अलग हो जाए। क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा था उन दोनों में, और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सबको टेक इट इजी लिया अपने रिलेशनशिप में, और दोनों को ही एक दूसरे के साथ बांधते चले गए। जब ये रिलेशनशिप में समझ में आ गया कि इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा है, इनको अगर हम टाइम पे अलग नहीं करें तो शायद कुछ न कुछ हो जाएगा। इसी वजह से बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व कर दिया है यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स ने ही उन्हें अलग कर दिया। थोड़े दिन डिप्रेशन में थे, पर पता चला बाद में उन दोनों को भी कि लाइफ का जीना मतलब यही जीना है। जब तक भगवान चाहता है वो प्यार मिलता है। अगर भगवान कहता है कि ठीक है अभी बस हो गया आप दोनों का प्यार, स्टॉप कर दो उसको और अपनी ज़िंदगी में फिर से लौट चलो। अगर ऐसी आपको इंट्यूशन आ रही है तो तब के तब कुछ न कुछ हादसे हो जाते हैं, और इसके वजह से दोनों के बीच में दरार आके दोनों का ब्रेकअप हो गया। ढूंढते रह गए दोनों भी एक दूसरे को, पर मिले नहीं। जिंदगी ने ऐसा उन दोनों को तोड़ दिया कि कभी एक दूसरे का वो मुंह भी नहीं देख रहे थे। मतलब ये भी
ये भी एक समझौता था भगवान का। शायद उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व भगवान ने किया और उन दोनों को अलग किया। रिलेशनशिप उतनी तक ही थी, प्यार की मंजिल वहाँ तक ही थी। फाइव ऑफ वाटर, रिलेशनशिप टूट चुकी। दोनों की जो रिलेशनशिप है, प्यार है, टूट चुका। बहुत सारी बाढ़ आ गई, दोनों बहते चले गए। एक उस पार और एक इस पार, दोनों के रास्ते अलग हो गए। देखो, बहुत सारी बाढ़ आ गई और दोनों बहते चले गए। वो बाढ़ यूनिवर्स की थी, डेस्टिनी की थी, क्योंकि उनका बढ़ता प्यार देख के लोग जल रहे थे उन दोनों के ऊपर। रिलेशनशिप को जैसे मानो नज़र लग गई हो, ऐसा कुछ हो रहा था। और अचानक बाढ़ आ गई और उन दोनों के बीच में दरार आ गए और दोनों अलग हो गए। देखो, ऐसे अलग हो गए जैसे वो एक दूसरे को ढूंढते रह गए, फासले बढ़ गए और उनकी जो चाहत थी, उनकी लाइफ थी, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होके अपने लिए कुछ करने की जो चाहत थी, उस काम में बिजी हो गए। मतलब उनका जो शेड्यूल चेंज हो गया, यूनिवर्स ने अचानक शेड्यूल चेंज किया। उनकी जो क्रिएटिविटी थी, बिजनेस था, करियर था, या एजुकेशन भी हो सकता है, उनके प्यार की वजह से उन्होंने वो सब कुछ लाइटली ले लिया। फाइनेंशियली सेट है, हमको क्या चाहिए, अभी एक बाकी था प्यार, वो भगवान ने दे दिया और उसको ही पकड़ते चले गए। बाकी सब जिंदगी को वो लाइटली लेते जा रहे थे। क्योंकि उनको भी सक्सेस ही चाहिए थी इस यूनिवर्स के ऊपर। वो चाहते थे कि ठीक है, प्यार हो गया, मंजिल हमने पा ली, सब कुछ हमें मिल गया, अब आगे की ज़िंदगी क्या। ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में वादे हमने किए थे, पर शायद वो टूट चुके। भगवान नहीं चाहता वहाँ तक जाने के लिए। भगवान चाहता है तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा एजुकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ने से तुम्हारी जो नैया है डूब सकती थी। देखो, कभी कभी धोखे भी मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि आप सब चीज़ संभल के आगे नहीं चलोगे तो यूनिवर्स को वो तोड़ना पड़ता है आपके लिए ही। एस ऑफ, क्योंकि एज ऑफ अर्थ यही कह रहा है कि आप सक्सेस थे, कामयाब थे, फिर भी आपने आपका जो शेड्यूल है, मतलब बिजनेस, करियर, एजुकेशन, वो सभी जो आप बनना चाहते हो उसको आपने लाइट ले लिया। फिर बाद में आपको पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, प्यार के बीच इतनी फंस गई हूँ कि मुझे मेरे बिजनेस के बारे में चुनौतियाँ थी बहुत सारी, पर वो मैंने लाइट ले ली और प्यार में खींचती चली आई। और शायद इसी वजह से जब आपकी इंट्यूशन ने वो आवाज़ सुनी, तभी जाके आप दोनों का
फैसला अलग हो गया और आप दोनों अलग हो गए। देखो, जो ड्रीम सक्सेस होने वाले थे वो चूर हो रहे थे आप दोनों के। 4 ऑफ वाटर का कार्ड यही कह रहा है कि रिलेशनशिप में आप इतने आगे गए कि जो आपका शेड्यूल था, आपका कहना था कि आप जितने भी आगे जा रहे थे उसमें पीछे बहुत सारी ज़िंदगी छोड़ते हुए आप प्यार की मंजिल पाने के लिए रेडी थे, पर यूनिवर्स रेडी न था। देखो, रिवर्स का कार्ड आया है मैसेज ऑफ एयर। उसमें बहुत सारी निगेटिविटी थी। सब कुछ संभाल के शायद आप दोनों आगे बढ़ते थे तो ये रिलेशन कभी टूटने वाला नहीं था, पर उसको आप दोनों ने ही तोड़ा है। स्ट्रेंथ आप में थी, ताकत थी, हिम्मत थी। इसी वजह से आपने वो सब कुछ पाया जो खोने के बाद भी आप आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ही पाने लगे। देखो, डिप्रेशन था आप में, फिर भी डिप्रेशन का गलत उपयोग न करके आप सही अपने आप को संभाल लिए हो, सही आपको मेंटेनेंस कर लिया और संभालते हुए कुछ करने की जो चाहत थी, वो जो उमंगें थी, उसको पाने की कोशिश में आप आगे बढ़ने लगे। क्योंकि आपको करना था बहुत ऐसा काम जो आपके दिल में था, मन में था। करियर, बिजनेस, एजुकेशन, वो सब कुछ आप में था और आप करना चाहते थे। प्यार के बीच दोनों भी ये सब कुछ भूल चुके थे और इसी वजह से यूनिवर्स ने ही थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में एंट्री करवा के आप दोनों को अलग कर दिया। देखते हैं करंट फीलिंग क्या है अभी इस टाइम उन दोनों की भी। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनल की और डिवाइन मैस्कुलिन की? करंट फीलिंग क्या है? देखो, इतनी बड़ी ज़िंदगी जीने के बाद में भी, इतना बड़ा प्यार पाने के बाद में भी वो अलग हो गए और फिर से अपने जर्नी में सक्सेस ही पाने लगे। सक्सेस है। देखो, डिप्रेशन में जाने के बाद भी दोनों इधर डिप्रेशन में चले गए हैं, दोनों भी, एक नहीं दोनों भी डिप्रेशन में चले गए हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद में भी उनको जब पता चला, शायद उन्होंने गलती मान ली है। देखो, एस ऑफ अर्थ, डिप्रेशन में जाने के बाद भी उनको पता चला कि शायद हम गलत थे। प्यार को पाने के लिए सब कुछ छोड़ के प्यार के अंदर डीप घुसते जा रहे थे, क्योंकि मैसेजेस रॉन्ग हो गए, उनको रॉन्ग आ गए और स्ट्रेंथ उनमें आ गई और वो अपने जो दिल की बात है उसके ऊपर काबू करने लगे। प्यार करते थे न, पर कुछ न कुछ दिल में था उनको, वो शायद ऊपर आ गया। 5th चक्रा, आर्च एंजल गैब्रियल। शायद आर्च एंजल गैब्रियल उन दोनों के बीच में थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखो, तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा है, तुम एक दूसरे को बहुत चाहते हो और तुम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता सकते हो, पर तुम्हारे पीछे जो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स है उनका क्या होगा? शायद ये दोनों शादीशुदा हो सकते हैं या इसमें से कौन सा तो भी एक पार्टनर शादीशुदा हो सकता है। तुम्हारे पीछे जो भी तुम्हारी फैमिली मेम्बर है उनका क्या होगा? अगर तुम तुम्हारे रंग में उड़ते रहे तो उन लोगों को कौन देखेगा जो तुम्हारी अमानत है? मैन होल्डिंग अ हार्ट। और डिवाइन फेमिनल के मन में भी यही शंका आ गई कि शायद मैं इतना प्यार कर बैठी हूँ मेरे डीएम के साथ, तो वो सबको भूल चुका है। उसको अब आज़ादी देना चाहिए।
क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो छोड़ने के लिए कह रही थी कि तुम उसको छोड़ दो, बस है अभी प्यार, बहुत हो गया। क्योंकि उसको कई ऐसी जिम्मेदारी है वो निभानी होगी, इसलिए तुमने अब तक उसको चाहा है, प्यार किया है, वो मंजिल पाई है जो तुम्हें चाहिए। अब तुम उसके रास्ते का जो कांटा बन चुका है उसको निकाल के फेंको और तुम अपनी ज़िंदगी जियो और उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। क्योंकि आप समझदार डीएफ हो सकते हो, समझदारी आपके पास थी और इसी वजह से आप भगवान को मानने वाले थे और भगवान ने ये इंट्यूशन आपको दे दी थी। देखो, आकाशवाणी होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, वो अचानक अपने दिल में आ जाती है, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के बजाय उसको प्रेजेंट में लाइफ में लाना चाहिए। देखो, ब्रेकअप हो गया था, हार्ट पेन हो रहा था शायद आपका, फिर भी आपने ये डिसीजन लिया और आपके डीएम को आज़ाद कर दिया। देखो, ये जो थी डीएम की डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है, मतलब उसके साथ आर्चएंजल गैब्रियल थे जो उसको समझाने के लिए रेडी थे कि बस है अभी प्यार की मंजिल ख़त्म हो गई तुम्हारी, यहाँ तक तुम दोनों उड़ते आ रहे हो। और यही एंजल गैब्रियल ने डिवाइन फेमिनल के दिल में जो इंट्यूशन डाली और उसने एक्सप्रेस कर दिया। देखो, उसका भी हार्ट पेन हो गया था, बहुत सारा रो रही थी, जिद पे अड़ी थी कि मेरे पार्टनर को मैं कैसे छोड़ूं, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। रो रही थी, दिल ही दिल में उदास थी, मानने के लिए रेडी नहीं थी, पर उसको मानना पड़ा। ये सब चाल एंजल्स की है, क्योंकि एंजल्स को पता है कि शायद इसके बाद में की ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे ऐसे इस मदर अर्थ पे आने के बाद जो कंप्लीट करने के वर्क है कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर तुम प्यार को लेके रखोगी तो तुम आगे की ज़िंदगी कैसी पाओगी, ऐसा आज एंजल गैब्रियल का कहना था। और उसके वजह से ही जो डिवाइन फेमिनल की इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई और उसने अपने हार्ट पे हाथ लगा के डीएम को छोड़ दिया। थर्ड पार्टी थी और इसी वजह से उसने डीएम का रास्ता साफ कर दिया और उसको अकेला छोड़ दिया ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जी ले अपने फैमिली के साथ। देखो, कितना अच्छा त्याग किया है डीएफ ने डीएम के लिए, क्योंकि यूनिवर्स उसके साथ था और यूनिवर्स सब कुछ कर रहा था उसके साथ मिलके। देखो, ये डीएफ की एनर्जी है और देखेंगे अभी डीएम की एनर्जी क्या कह रही है। द सन का कार्ड आया है। डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत ही वो अपने फैमिली में खुश था। उसको चिंता किसी बात की नहीं थी। उसका हर एक रोज़ न्यू बिगिनिंग के साथ होता था, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारी गोल्डन चांसेस थी। भगवान को मानने वाला था, जिंदगी जीने वाला था। अगर मरते हुए किसी को देखा तो उसके हार्ट में पेन होने के बजाय हंसता था कि चलो उसका अंत आ गया, चला गया, मैं उसके लिए नहीं रोऊंगा। देखो, ऐसी इंट्यूशन डीएम की थी। मतलब
हर बार न्यू बिगिनिंग, हर एक रोज़ उसका न्यू बिगिनिंग का था और उसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो सोचता था अगर मैं गलत जाऊँ तो शायद गलत रास्ता मुझे भगवान देगा। इसलिए उसकी सोच स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का था, भगवान को मानने वाला था। और कभी कभी वो अपनी नीची ज़िंदगी में झांकते हुए देखेगा तो उसका ऐसा लग रहा था कि मेरी जो पास्ट लाइफ है बहुत बुरी हालत में चली गई, अब मैं उसके तरफ नहीं देखूंगा, आज एक ज़िंदगी को आबाद करूंगा। ऐसा उसका फैसला था। हर बार वही सोचता था कि मैं किसी न किसी को ज़िंदगी दूंगा, प्यार दूंगा, मोहब्बत दूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी का था और बहुत अच्छे ख्याल उसके थे। इंट्यूशन बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। वो एनर्जी थी उसके पास में जो चाहिए, क्योंकि आज एंजल राफेल उनके साथ थे और वो सही तरीके से उनको लेके जा रहे थे, उनके इंट्यूशन के हिसाब से उड़ाते हुए लेके जा रहे थे। देखो, उसका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ में है और वो चाहता था कि मैं डिवाइन के साथ रहता हूँ, मुझे हर वक्त डिवाइन हेल्प करती है। और मैंने मांगा था प्यार, क्योंकि मेरे लाइफ में प्यार मुझे मिला ही नहीं। मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे भी हैं, मैं सब कुछ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पर शायद मुझे प्यार कभी हुआ ही नहीं और मैंने प्यार की ज़िंदगी कभी देखी ही नहीं। और इसी वजह से वो आपके बीच में आ चुका, आपसे प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा। इतना मोहब्बत किया उसने कि उसको भी पता नहीं था कि मोहब्बत की वो हद उसने पार कर ली जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तभी जाके यूनिवर्स ने उसको अगवा कर दिया कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम अगर इतने उसके स्वाधीन अपने आप को करोगे तो आगे की ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो सकती है। और इसी वजह से तुम्हारा जो कनेक्शन है उसमें ब्रेकअप आ गया। देखो, कई तरीके से देखा जाए तो यूनिवर्स भी इस फैसले को रेडी नहीं था। शायद आप बहुत जन्मों से ट्विन फ्लेम होंगे। तो यही आज की रीडिंग है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम बहुत सारी रीडिंग्स आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच।